इतिहास है, और वो इतिहास कुछ इस तरीके का है। वहाँ पे साल 1990 में 50 लोग मारे गए थे एक ही रात में। और ये भी बताया जाता है कि आज भी जब आधी रात में उस जगह से कोई भी गुजरता है तो फिर उस इंसान को, उस शख्स को उन प्रेत आत्माओं की आवाज़ें सुनाई देती है, वहाँ पे भटकते हुए दिखते हैं। ये सारी बातें सुनकर यूसुफ एकदम जोर का हंस पड़ा। उसे लगा, अरे भाई क्या तू ये सारी मनगढ़ंत कहानियां मुझे सुना रहा है? मैं इतने सालों बाद आया हूं तो फिर तू ऐसा क्यों स्वागत कर रहा है मेरा? फिर दानिश ने काफ़ी सीरियसली कहा कि ये कहानी सच्ची है मेरे दोस्त, ये कहानी घटती है, कई लोगों के साथ हुआ है ये सारी चीज़ें। फिर यूसुफ ने कहा, भाई मेरे साथ होगी तब मैं देख लूँगा, अभी पार्टी एंजॉय करते हैं। फिर यूसुफ ने इस कहानी को मनगढ़ंत मान के इसको इग्नोर किया। अब रात के 3 बज चुके थे, सब घर जा चुके थे, सिर्फ बच गया था तो यूसुफ। अब रात के 3 बजे यूसुफ अपने गाड़ी में बैठा, क्योंकि उस वक्त पार्टी में वहाँ पे कोई था ही नहीं, और वो वहाँ से निकला। रास्ते भर यूसुफ के दिमाग में यही जो उसके दोस्त दानिश ने बात कही थी वही घूम रही थी बार बार, कि शायद हो सकता है कि गौकेडल रोड में ऐसा कुछ हादसा हो सकता है उसके साथ। अभी गौकेडल ये जो ब्रिज था वो आ ही रहा था अभी उसके नज़रों के सामने। उसे देखा कि ब्रिज के कोने में एक छोटी बच्ची खड़ी है एंड वो रो रही है। फिर उसके बाद यूसुफ को थोड़ा लगा कि भाई ये क्या है, लाइक इतने आधी रात में 3 बज रहे यार, ये लड़की इतने सुनसान जगह पे एक ब्रिज पे खड़ी होकर रो क्यों रही है? फिर उसको लगा कि नहीं यार, शायद हो सकता है कि ये कोई प्रेत आत्मा हो। लेकिन यूसुफ अपने उसूलों का एकदम पक्का था। उसको लग रहा था कि नहीं, ये सारी कहानी मनगढ़ंत है, मैं इसकी मदद कर देता हूँ। वो बस सोच ही रहा था इसके बारे में कि वो अभी गाड़ी रोकेगा। लेकिन गाइस, आप सबको पता है कि आधी रात में जब 3 बज रहे हो, रास्ते में सुनसान है, वीराना है, अंधेरा है, और आपको वहाँ पे जब कोई मिल जाता है, किसी से मुलाकात हो जाती है, तो इंसान है या कोई प्रेत आत्मा, उसका कोई भी चांस नहीं होता है। अब यूसुफ ने अपना एक पक्का फैसला कर लिया था कि उसको अभी अपनी गाड़ी रोक देनी थी। उसने वो गाड़ी को रोक दिया। जैसे ही उसने गाड़ी रोका तो वो जो बच्ची की आवाज़ आ रही थी रोने की, वो अब अचानक से बंद हो गई। एंड उसे ना महसूस हो रहा था कि कोई तो अभी ना उसके गाड़ी की तरफ तो आ रहा है। कदमों की आवाज़ आ रही थी उसे। उसने अपने विंडो की तरफ देखा तो उसे एक चीज़ महसूस हो रही थी कि कोई तो उसके शीशे की तरफ बढ़ रहा है। उसने जैसे ही विंडो को नीचे किया, उसके आंखों के सामने एक छोटी सी बच्ची खड़ी थी। फिर यूसुफ गाड़ी से बाहर उतरा एंड उसने उस लड़की के पास जाके पूछा कि आप रो क्यों रहे थे जब से? फिर उस बच्ची ने कहा कि मेरे मॉम डैड मुझे नहीं मिल रहे हैं, माता पिता नहीं मिल रहे हैं, मैं बहुत समय से उन्हें ढूंढ रही हूँ।